गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। तो दिन है 2 अगस्त मंगलवार का। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो कल सोमवार था, कल तो काफ़ी अच्छा काम हो गया था। ओला उबर में 2500-2600 का काम हो गया था दोनों में। कल काफ़ी अच्छे पिकअप आए थे। तो आज निकले फिर दोबारा वही अपनी डेली रूटीन के लिए। तो अभी तक तो कोई पिकअप आया नहीं। घर से डिवाइस ऑन कर दिया था। अब सीएनजी भी लाल है, अभी सीएनजी फिल करवाते हैं, तब तक डिवाइस ऑन करते हैं ओला उबर दोनों की, कोई पिकअप आ जाए। अभी तक तो कोई पिकअप आया नहीं। तो जैसे जैसे पिकअप आता है आपको नेक्स्ट लोकेशन पर अपडेट करता हुआ चलता हूँ। आपको बताता हूँ आज के दिन की कितनी अर्निंग हुई ओला उबर में, एक वैगनार कार में। तो बने रहिए तब तक लास्ट तक ब्लॉग के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट समय प्रीतमपुरा सिटी पार्क होटल के पास। तो मैंने ड्रॉप करा, एक ढक्का से पिकअप आया था 7 किलोमीटर का, तो ड्रॉप करा यहाँ। तो इस मॉर्निंग आई 170 रुपये की। जैसे ही ड्रॉप करा मैं बाहर निकला था, थोड़ा सा आगे बढ़ा था, तो एक कपल खड़े थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा सर कहाँ चलना है? तो उन्होंने कहा हमें पहाड़गंज रेलवे स्टेशन जाना है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। मैंने कहा ठीक है सर, चलो जो फेयर दिखा रहा है वो दे देना। कह रहे हाँ सर भैया चलो, लेट हो रहा है। वो बैग रखा था उन्होंने, जस्ट बैग रखा था, 280 रुपीज़ का फेयर दिखा रहा था। मैंने कहा 280 रुपये दे देना। वो मान भी गए थे, बैग भी रख दिया था उन्होंने। जैसे ही बैग रखा, इतने में उनकी पीछे से कहता है जो उन्होंने बुक करी थी वो टैक्सी आ गई थी, क्योंकि कह रहे थे भैया बहुत लेट होगी, टैक्सी आई नहीं अभी तक। जैसे ही बैग रखा इतने में टैक्सी आ गई उनकी। तो टैक्सी आ गई, अब क्या करते? फिर उन्होंने बैग उतारा, तो कहते हैं उस टैक्सी में चले गए। अपनी अपनी किस्मत है, 280 रुपये नहीं तो सुबह सुबह 400 रुपये की अर्निंग आ जाती है। तो अभी यहीं पे हैं फिर, तो देखते हैं अब कहाँ का पिकअप आता है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। जैसे जैसे पिकअप आता है आपके साथ अपडेट करते हुए चलते हैं। तो बने रहिए। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, मैं और नीरज दोनों बैठे हैं। नीरज का भी कोई पिकअप नहीं आया, मेरा भी कोई पिकअप नहीं आया। नीरज कितनी देर हो गई बैठे? 5 बजे से बैठा हूँ मैं। तो नीरज कह रहा है मैं 5:15 बजे बैठा हूँ। खैर मेरे को तो अभी 10 मिनट हुए आए हुए। मैं 320 का काम करके बैठा हूँ। नीरज कितने का करके बैठा है? मेरा 160 रुपये का हुआ है। नीरज 160 रुपये का काम करके बैठा है। खिलाड़ी आदमी है हमारे नीरज भैया, निकल जाए तो काम करके ही आता है। अभी तक तो कोई पिकअप आया नहीं है। मैंने गोम डाला था ग्रेटर नोएडा का, नीरज ने ग्रेटर नोएडा का गोम डाला था, पर हटा लिया अभी इसने। अब देखते हैं कहाँ की ड्यूटी बचती है। अभी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ। एक ड्यूटी आ रही है बार बार उत्तम नगर की, अस्पताल की, पर उसको कोई लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि अस्पताल वो अंदर जाएगा और अंदर बहुत कंजेस्टेड और पानी भरा हुआ रहता है, वहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं। तो मिलते हैं आपको फिर नई लोकेशन पे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बैठा नीरज भैया हमारे, इनका पिकअप नहीं आ रही। तो इस समय मैं बैठा हूँ नजफगढ़ डिचाऊ कला वाली रोड पे। तो मैं और नीरज दोनों बैठे हुए थे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। तो नीरज का तो दोनों ने घूम डाल रखा था ग्रेटर नोएडा का, तो नीरज साथ में बैठा था। नीरज का पिकअप तो आ गया वहाँ का, नोएडा सेक्टर 42 का। तो वो चले गया। उसके 5 मिनट बाद मेरा भी पिकअप आया यहाँ का, कहते हैं ये कौशाम्बी का। तो मैंने फेयर चेक करा तो 250 रुपये दिखा रहा था। मैंने कहा कोई फ़ायदा है नहीं 250 जाके वहाँ जाके बैठा रहना है। वहाँ से पिकअप जल्दी से बजेगा नहीं, खाली नहीं बजेगा, टोल दे के इधर आना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो मैं वहाँ बैठा रहा, 5-10 मिनट बैठा रहा, तो फिर कोई पिकअप आया नहीं मेरे पास। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने कहा चलो किसी प्राइवेट ही पूछता हूँ, क्योंकि ट्रेन आई हुई थी उस समय। तो अंदर गया थोड़ा सा, मैंने किसी से पूछा तो एक कस्टमर मिल गए थे। तो मैंने पूछा सर कहाँ चलना था? तो उन्होंने बोला भैया यहाँ जाना है, कहते हैं इसे डिचाऊ कला नजफगढ़। तो नजफगढ़ उनको ले आया। 480 रुपये का बिल दिखा रहा था। 480 रुपये में मैं उनको यहाँ ले आया। तो यहाँ ड्रॉप करा, जस्ट मैंने अभी हो गए 15-20 मिनट हो गए, अभी तक तो कोई पिकअप आया नहीं। दोनों में गोहम डाला हुआ है, ओला उबर में ग्रेटर नोएडा का, दोनों में गोहम डाला हुआ है। अभी तक तो कोई पिकअप आया नहीं। पता नहीं आजकल क्या हो गया, ओला उबर को पिकअप देता ही नहीं जल्दी से। काफ़ी देर तक, आधे घंटे में पिकअप देता नहीं। तो पहले 5 मिनट में पिकअप दिया करता था, वो भी मंगलवार वाले दिन। चलो देखते हैं कैसा होता है आगे का, टाइम कैसा करता है। जैसे जैसे पिकअप आते हैं आपके साथ अपडेट करता हूँ मैं। तो अभी तक मेरा काम हुआ है वही 800 रुपये का काम हुआ है। तो वही 2000 का काम करना है, 1200 रुपये का और काम करना है। तो देखो कैसे होता है काम। तो मिलते हैं आपको नई लोकेशन पर। तब तक चैनल के साथ बनी रहिए लास्ट तक। तो आपको बताते हैं एंड ऑफ द डे कितना काम हुआ। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ यहाँ पंजाबी बाग श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के पास। तो ये बुकिंग भी प्राइवेट ही मिल गई थी, ये जहाँ पर मैंने कहता है नजफगढ़ में ड्रॉप करा था। तो वहीं पे एक गली के बाहर की साइड में खड़ा था। तो वहीं पे खड़ा था, बुकिंग का वेट कर रहा था। ना ओला में आ रही थी ना उबर में आ गई। एक मैडम आई थी वहीं से, तो कह रही थी भैया बुकिंग है? मैंने कहा नहीं मैडम अभी बुकिंग तो कोई नहीं। कह रही भैया चलोगे पंजाबी बाग? मैंने कहा मैडम चल लेंगे। तो कह रही थी भैया कितने लोगे? मैंने कहा मैडम जितने दिखा रहा है आप उतने दे देना। तो मैडम को 358 रुपये दिखा रहा था, तो मैडम ने 350 रुपीज़ दिए। तो मैंने कहा बढ़िया है, कोई नहीं। वहाँ से 21 किलोमीटर के 350 रुपये मिल गए, बढ़िया था। आज 4 बुकिंग करी है, 4 में से 2 तो प्राइवेट ही है, क्योंकि ओला उबर में तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, पिकअप ही नहीं आ रही। वो तो भला कोई प्राइवेट बुकिंग जो मिल जा रही है, कहीं जो खड़ा हो रहा हूँ तो कहीं ना कोई आ ही जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पंजाबी बाग में पहुँच गए। तो ओला और उबर दोनों डिवाइस ऑन कर रखे हैं, पर अभी तक किसी में पिकअप नहीं आया। ऑन करे हुए 5 से 7 मिनट हो गए, मैडम को ड्रॉप करे हुए 5-10 मिनट हो गए, अभी तक कोई पिकअप नहीं आया।
तो पता नहीं क्या हो गया आजकल, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। ओला उबर में कहते हैं गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई या कस्टमर कम हो गए। नहीं तो पहले, आज से 1 महीने पहले ऐसा था कि जहाँ जाओ पंजाबी बाग जैसे एरिया में ड्यूटी में लेके जाओ और पिकअप जाते ही आना है, जाते ही पिकअप बच जाता था। पता नहीं आजकल बहुत स्लो काम है, पर देखते हैं, वेट कर रहे हैं। अभी तक 11 साढ़े 1100 का काम हुआ है, अब वेट कर रहे हैं। 2000 का तो काम करना ही करना है, चाहे 1-2 बजे तक। अभी वेट कर रहे हैं पिकअप का, अभी तक तो कोई पिकअप आया नहीं। जैसे भी नेक्स्ट पिकअप आता है, नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच के आपको अपडेट करता हूं। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन। तो दोस्तों, इस समय मैं हूं हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास। तो मैं वहाँ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर का, दोनों में घूम डाला था, ओला उबर में दोनों में घूम डाला था। ग्रेटर नोएडा का आधा घंटा हो गया, पिकअप कोई बजा नहीं। मैंने सोचा आज तो नोएडा जाना लगता है मुश्किल ही है, तो मैंने नॉर्मल कर दिया। तो ओला में मेरा पिकअप बच गया यहाँ का, कहते हैं इसे भैरव इनक्लेव पश्चिम विहार। तो भैरव इनक्लेव पश्चिम विहार ड्रॉप करा मैंने, तो उसमें 125 की अर्निंग उसमें आ गई। तो भैरव इनक्लेव पश्चिम विहार में बैठा था, 5-10 मिनट बैठा, उबर में पिकअप आ गया हैदरपुर मेट्रो स्टेशन का। तो मेट्रो स्टेशन छोड़ा है तो 15-16 किलोमीटर था, तो 220 रुपये की अर्निंग इसमें आ गई। तो अभी बैठे हैं हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास, बैठे मतलब कि थोड़ा पीतमपुरा और रोहिणी के बीच वाली लेन में, फ्लाईओवर के नीचे बैठे हैं। तो अभी तक तो कोई पिकअप आया नहीं है। अब नोएडा नहीं जाएंगे अब, क्योंकि अब CNG भी खत्म होने को आ रही है। तो ये दिल्ली में काम करेंगे। 2000 का टारगेट है, 1500 का काम हो गया, 500 रुपये का और काम करना है। देखते हैं कितनी देर में होता है, कहाँ का पिकअप आता है। जैसे जैसे पिकअप आता है आपके साथ अपडेट करता हूँ। तब तक बने रहिए ब्लॉग के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। तो दोस्तों, मैं हूँ यहाँ बुराड़ी भगत कॉलोनी के पास, सिटी फ्लेवर है यहाँ पर कोई, यहाँ पर। तो मैं यहाँ ऐसे पहुँचा कि मैं रोहिणी में था, मैं वहाँ पर हैदरपुर लास्ट ड्रॉप मैंने हैदरपुर मेट्रो स्टेशन पर करा था। तो हैदरपुर मेट्रो स्टेशन में ड्रॉप करा, पिकअप कोई आया नहीं। मैं रोहिणी की साइड बढ़ गया, तो रोहिणी की साइड पेड़ के नीचे बैठा ही था कि एक उबर में पिकअप आ गया। आधे घंटे बाद पिकअप आया उबर में, आधे पौने घंटे बाद पिकअप आया उबर में। वो था इंडिया गेट सर्कल का, इंडिया गेट सर्कल पटियाला हाउस कोर्ट का था। तो मैं कस्टमर की लोकेशन पर पहुँचा वहाँ पर, ये तो उनकी लोकेशन या रोहिणी कोर्ट के पास ही थी, लोकेशन पर पहुँचा। तो मैं लोकेशन पे पहुँच के 2-3 मिनट हो गए, मैं वेट करा कस्टमर का, तो कस्टमर आया नहीं। मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा चलो फ़ोन करता हूँ उनको, देखता हूँ। तो कस्टमर को फ़ोन करा, तो मैंने कहा सर लोकेशन पे था मैं आपके, आप दिखाई नहीं दे रहे। तो कस्टमर कहते भैया मैं तो लोकेशन पे हूँ, पटियाला हाउस कोर्ट के बिल्कुल गेट पे खड़ा हूँ। मैंने कहा सर मैं तो रोहिणी में हूँ, आपकी बुकिंग तो लोकेशन तो यहाँ की दिखा रहा है, पिकअप लोकेशन। कह रहे सर वो गलत। फिर मैंने बताया सर आपसे या तो पिकअप लोकेशन आपका गलत डल गया होगा, क्योंकि उनकी बुकिंग किसी और ने किसी और के लिए करी थी। तो मैंने कहा, कह रहे भैया फिर क्या होगा। मैंने कहा सर आप या तो दूसरी कर लीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। तो फिर उन्होंने कैंसिल कर दी, तो उसमें मेरा 35 रुपये की अर्निंग, 35 रुपये की कैंसिलेशन फ़ी मिल गई। तो थोड़ी देर वहीं पे बैठा रहा, मैंने कहा क्या पता कोई बुकिंग आ जाए। तकरीबन मेरे को हैदरपुर ड्रॉप करे 1 घंटा हो गया था। तो इतने में मेरा ओला में पिकअप बच गया बुराड़ी का, विशाल मेगा मार्ट के पास का। तो विशाल मेगा मार्ट जस्ट मैंने अभी ड्रॉप करा है, तो 200 रुपये की अर्निंग आ गई। तो मेरा घर भी बुराड़ में ही है। अब तो मैं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि आज इतना काम तो हो नहीं रहा, या तो बुकिंग आती रहती है हर 10 मिनट बाद, तो मैं जाता भी। 1750 का काम हो गया आज का मेरा। तो आज का टारगेट यहीं पे समाप्त करते हैं, तो आज का व्लॉग भी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बनिए रहिए कल के व्लॉग में, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट पिकअप लोकेशन, नेक्स्ट अर्निंग के साथ। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बने रहिए मनलाल व्लॉग के साथ। जय माता दी।